यकीनन आपने भारतीय फिल्में जरूर देखी होंगी और आपने भारतीय फिल्मों में इस किस्म के सीन भी देखे होंगे जिसमें हीरोइन कह रही होती है विलन से, तुम्हें भगवान का वास्ता है मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इसी किस्म की कुछ हालत भारत की भी हो चुकी है अफगान तालिबान की एक स्टेटमेंट के बाद। अफगान तालिबान ने भारत के खिलाफ क्या स्टेटमेंट दी, उसका बैकग्राउंड क्या था, इस वीडियो में आपको बताएंगे। और भारत ने स्टेटमेंट आने के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ क्या प्रोपोगंडा शुरू किया है, उसकी भी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। सोशल मीडिया पर गज़वा हिंद के बारे में जो मुख्तलिफ आपको पोस्ट नजर आ रही हैं, उनकी हकीकत भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि खबरी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल सके। अफगान तालिबान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद अब्बास शेर स्टंगज़ई ने एक स्टेटमेंट दी है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। यहाँ ये भी बताना बेइंतहा जरूरी है कि इन्हें बहुत इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, पढ़े लिखे हैं और एक विजन रखते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादा हार्ड लाइन नहीं लेते, लेकिन इनकी एक स्टेटमेंट ने पूरे भारत को हिला दिया है। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी और इसका बैकग्राउंड क्या था, इसको सबसे पहले समझ लीजिए। कुछ अरसा पहले ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा था कि अफगान तालिबान को भारत से बातचीत करके अपने तमाम मसाइल को हल कर लेना चाहिए, जिसके बाद भारत की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें भारत का ये कहना होता है कि सबसे पहले अफगान तालिबान गनी की हुकूमत को एक्सेप्ट करें, उसके बाद ही भारत से किसी किस्म की कोई बातचीत हो सकती है। जिसके फौरन बाद अफगान तालिबान की जानिब से कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी जाती, लेकिन हाँ गनी हुकूमत के खिलाफ हमलों में बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाती है। लेकिन अब आकर स्टेटमेंट दी गई है। अपनी स्टेटमेंट में इनका कहना था कि हम भारत से बात करें जो 40 साल से गद्दारों और दुश्मनों का साथ दे रहा है। जब रशिया अफगानिस्तान पर हमला करता है तो भारत रशिया को सपोर्ट करता है, और जब अमेरिका अफगानिस्तान में आता है तो भारत की जानिब से न सिर्फ अमेरिका को सपोर्ट किया जाता है बल्कि अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में कायम की जाने वाली पपिट हुकूमत यानी गनी हुकूमत को भी भारत मुकम्मल तौर पर तावन देता है। हम किसी सूरत भी भारत से बात नहीं कर सकते क्योंकि भारत गद्दार है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में गद्दारों का साथ देता है। भारत दहशतगर्द है क्योंकि भारत अफगानिस्तान में दाइश को सपोर्ट करता है। हम भारत से बात नहीं करेंगे। और ये थी वो स्टेटमेंट जिसने पूरे भारत और खासकर मोदी को हिलाकर रख दिया है। भारत के साथ बिल आखिर होने क्या जा रहा है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि स्टेटमेंट आते साथ ही भारत की जानिब से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के खिलाफ एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है। आपने सोशल मीडिया पर इस किस्म की पोस्ट तो जरूर देखी होंगी जिनमें कहा जा रहा है कि तालिबान ने भारत के खिलाफ हमलों का ऐलान कर दिया ईद के बाद, या शायद तालिबान ने गज़वा हिंद का ऐलान कर दिया है। देखें इस किस्म की जितनी भी आपको पोस्ट नजर आती हैं सोशल मीडिया पर, बुनियादी तौर पर ये प्रोपोगंडा है भारत और अफगानिस्तान का, ताकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान पर तमाम इल्जाम धरा जा सके और अफगान तालिबान को दहशतगर्द साबित किया जा सके कि वो अब भारत पर हमला करने जा रहे हैं। अफगान तालिबान ने फिलहाल तक किसी किस्म के कोई जिहाद या गज़वा हिंद का ऐलान नहीं किया है भारत के खिलाफ। ये महज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत की जानिब से। अफगान तालिबान तो पूरी दुनिया के सामने कई बार अपना मौकफ क्लियर कर चुके हैं। अफगान तालिबान का कहना है कि गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान को छोड़कर निकल जाएं और अफगानिस्तान को अकेला छोड़ दिया जाए। ना तो तालिबान किसी और मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे और ना ही किसी और मुल्क पर हमले किए जाएंगे। उनका सिर्फ एक मकसद है अफगानिस्तान की आजादी। ये पहली बार नहीं कि भारत इस किस्म का प्रोपोगंडा कर रहा है। 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात सख्त कशीदा हो चुके थे, उस वक्त भी भारत की जानिब से इस किस्म की कोशिशें की गई थी कि अफगान तालिबान की जानिब से इस किस्म की कोई स्टेटमेंट आए जिसको भारत अपने मफाद में इस्तेमाल कर सके। लेकिन उस वक्त भी अफगान तालिबान की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई थी कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए और भारत को फौरी तौर पर कश्मीर में दहशतगर्दी बंद कर देनी चाहिए और कश्मीरियों को जीने का हक देना चाहिए। पाकिस्तान तो दिल से चाहता है और इसके लिए कोशिश भी कर रहा है कि अफगानिस्तान में जितने भी मामलात हैं वो पुरअमन तरीके से हल हो जाएं और अफगानिस्तान में तमाम चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि एक पुरअमन अफगानिस्तान
अफगानिस्तान पाकिस्तान के हक में है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है और अफगानियों की अपनी सिलेक्ट की हुई हुकूमत अफगानिस्तान में कायम हो जाती है तो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की जानिब से बिल्कुल बेफिक्र हो सकता है और अपनी तमाम तर तवज्जो भारत के बॉर्डर्स की जानिब फोकस कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बरक्स भारत कुछ और ही चाहता है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान में हालात मजीद खराब हों, ना तो अमरीकी फौज अफगानिस्तान को छोड़कर जाए और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसी किस्म के हालात चलते जाएं, क्योंकि अरबों रुपए की लागत से भारत ने अफगानिस्तान में अपना दहशतगर्दी का नेटवर्क कायम कर रखा है और अगर अफगानिस्तान में हालात ठीक हो जाते हैं तो भारत की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। लेकिन इस स्टेटमेंट के आने के बाद भारत जिस चीज से सबसे ज्यादा खौफजदा है वो ये है कि अफगान तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि वो भारत का रोल अफगानिस्तान में किसी सूरत भी नहीं चाहते और ये स्टेटमेंट भारत के लिए एक वार्निंग है कि भारत अफगानिस्तान में जो अपना दहशतगर्दी का नेटवर्क बढ़ाने में लगा हुआ है उसको फौरी तौर पर बंद कर दे और अगर भारत ऐसा नहीं करता तो भारत को भी एक दुश्मन ताकत तस्वुर किया जाएगा और उसके बाद भारत के साथ भी वही सलूक होगा जो वो दुश्मनों के साथ कर रहे हैं। और इस चीज को तो आप बाखूबी जानते हैं कि वो अपने दुश्मनों के साथ क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।